Welcome student. Today we will study a poem from your textbook Bihai. The poem is The Lake Isle of Innisfree, composed by William Butler Yeats. This is a musical poem consisting 12 lines in 3 stanzas. In this poem, the poet wants to go in an island where he spent his childhood days. यहाँ इस पोइम के थ्रू पोइट अपने चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों को याद करता है और मेंटल पीस के लिए वो उस आइलैंड पर जाना चाहता है जहाँ उसका पूरा बचपन बीता हुआ है। यह एक रियल आइलैंड है जो आइलैंड में एक छोटा सा टापू है। Let us study the poem. The first stanza is I will arise and go now and go to Innisfree. तो पोइट यहाँ पर कहता है कि अब मैं जागूंगा, उठूंगा और इनिस्फ्री जाऊंगा। इनिस्फ्री एक छोटा सा जो प्लेस है, एक आइलैंड है, वहाँ जाऊंगा और वहाँ जाके क्या करूँगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड, कैबिन मीन्स हियर कॉटेज, एक छोटा सा मकान, कुटिया, वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, जो क्ले से होगा यानी मिट्टी से बना होगा, और वेटल्स, वेटल मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स टू मेक फेंसेस, जो फेंसेस बनाने के लिए, बाड़ आदि मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों की मुड़े तोड़े टहनियाँ होती हैं, उनसे एक मकान बनाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा। और क्या करूँगा, 9 बीन रोज़ विल आई हैव देयर, और एक बीन्स की 9 पंक्तियों वाला एक खेत बनाऊंगा, उसमें मैं बीन्स बोऊंगा, उगाऊंगा। अ हाई फॉर द हनी बी, और हनी बी के लिए, शहद के लिए वहाँ पर एक मेरे पास छत्ता होगा, मधुमक्खियों का हाइव होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड मीन्स ओपन प्लेस इन ए जंगल, खुला हुआ स्थान, और जंगल के बीचों बीच खुले हुए स्थान में मैं जो बी लाउड है यानी जो बीज की जो बजिंग की साउंड है, आवाज़ निकालते जो बीज, उसके साथ अकेला वहाँ पर रहूँगा, निवास करूँगा। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ कुछ शांति प्राप्ति होगी, पीस होगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और जो पीस है, जो शांति है, वो ऐसे ही नहीं बल्कि धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली वो मुझे प्राप्त होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और क्या कह रहा है, जहाँ पर जो वेल्स में से होता है घूंघट, यानी रात का जब घूंघट उतरेगा तो जब प्रातः होगी, सुबह होगी, तो तब मुझे वहाँ शांति की प्राप्ति होगी। टू वेयर द क्रिकेट स्विंग्स, और जहाँ पर क्रिकेट एक प्रकार का एक इंसेक्ट, ग्रासहोपर फैमिली का, झिंगुर बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लेमर, और जहाँ रात के समय, आधी रात के समय भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो ग्लेमिंग करेगा, टिमटिमाता रहेगा। और दोपहर को एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर को जो पर्पल रंग की, बैगनी रंग की रोशनी है वो दिखाई पड़ती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय आकाश में उड़ते हुए लिनेट बर्ड्स, लिनेट पक्षियों से जहाँ भर जाता है। लिनेट एक छोटा सा ब्राउन कलर का एक बर्ड होती है। लास्ट स्टेंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, तो मैं अब उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा, एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहाँ पर दिन रात रहूँगा। और क्या करूँगा, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और वहाँ पर जो झील है, वहाँ लेक है, उसकी लहरों को किनारे से टकरा कर जो उससे साउंड उत्पन्न होती है, उसको मैं सुनता रहूँगा। शोर किनारा, जो समुद्र का किनारा, जब वेव्स टकराती हैं तो वहाँ से जो साउंड निकलती है उसको मैं सुनूंगा। लेपिंग, लहरों का जो उछाल किनारों से टकराती हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुनता रहूँगा।
वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जब मैं लंदन की सड़कों पर, क्योंकि पोइट लंदन में रहता है, तो वो कहता है कि जब मैं लंदन की सड़कों पर खड़ा रहता हूँ या पगडंडी पर खड़ा होता हूँ। पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स पगडंडी, पैदल रास्ता। तो जब मैं लंदन की सड़कों पर या पगडंडी पर खड़ा होता हूँ तो आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, डीप हार्ट स्कोर, हार्ट स्कोर इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, हृदय के सबसे अंदर भाग, दिल का, हृदय का गहरा भाग। तो मैं उन लहरों को, उन वेव्स से उत्पन्न जो साउंड है, धीमी आवाज़ है, उसको अपनी हृदय की गहराइयों से सुनता रहूँगा। यहाँ तक कि जब मैं लंदन में भी रहूँगा, पगडंडी पर खड़ा रहूँगा या सड़क के किनारे खड़ा रहूँगा, तो मैं उन साउंड्स को, उन लहरों से उत्पन्न ध्वनि को मैं वहाँ सुनता रहूँगा। तो इस प्रकार ये पोइम कंप्लीट हुई। तो इसमें मैं इसमें जो राइमिंग स्कीम है उसको बताता हूँ आपको यहाँ पर पोइटिक डिवाइस की तरह। फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे तो आप लास्ट में आपका साउंड जो निकलता है इनिस्फ्री, मेट, हनी बी और ग्लेड। तो इनिस्फ्री थर्ड लाइन में हनी बी के समान साउंड प्रोड्यूस करता है, और मेड और ग्लेड सेम साउंड है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है हो जाएगी ए बी ए बी। तो इस प्रकार तीनों जो स्टेंजाज हैं उसमें सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इसकी टाइमिंग स्कीम है। उसके बाद इसमें स्ट्रेंजर्स फर्स्ट एंड सेकंड से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर भी दिए हैं, आप इसको नोटबुक में कर सकते हैं। और लास्ट में होम असाइनमेंट दिए हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिस्प्री, इनिस्प्री किस प्रकार का स्थान है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, इनिस्प्री इज़ अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। इनिस्प्री एक साधारण प्राकृतिक स्थान है, नेचुरल है, जो फुल ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य और शांति से पूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट हियर एंड सी इन इनिस्प्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। पोइट इनिस्प्री में क्या सुनेगा और क्या देखेगा और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर होगा, द पोइट हियर्स द क्रिकेट सिंगिंग and sees the linnets flying in the sky. In the evening, he will have some peace there. तो कवि पोइट वहाँ झिंगुर को, क्रिकेट को गाते हुए सुनता है और लिनेट पक्षियों को आकाश में शाम को उड़ते हुए देखता है और उसे कुछ शांति वहाँ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट हियर इन द हार्ट स्कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिस्प्री। जब इनिस्प्री से वो दूर भी रहता है तो वो अपने हार्ट के इनर पार्ट से, इनर कोर से क्या सुनता है। तो आंसर होगा, द पोइट हियर्स द लो साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग ऑन द शोर इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिस्प्री। जब वो इनिस्प्री से दूर भी होता है तो वो झील, लेक के पानी के किनारों पर टकराने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपने हृदय के भीतरी भाग से सुनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इनिस्प्री विथ वेयर ही नाउ स्टैंड। कवि पोइट इनिस्प्री और उस स्थान में जहाँ वो खड़ा है तो वहाँ कैसे कंट्रास्ट, कैसे विरोध प्रदर्शित करता है। तो आंसर होगा, इनिस्प्री इज़ ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड प्लेस पीस। ये तो इनिस्प्री में है, लेकिन जहाँ वो रहता है, नाउ ही स्टैंड, वो कहाँ रहता है, वो इंग्लैंड में रहता है। सो नाउ ही स्टैंड ऑन द रोड एंड ऑन द पेवमेंट ऑफ लंडन, दैट प्लेस इज़ वेरी बिजी एंड नॉइजी। एक स्थान बड़ा बिजी और नॉइजी है और एक बड़ा पीसफुल है। तो इस तरीके से दोनों में कॉन्ट्रास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, डू यू थिंक इनिस्प्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या इनिस्प्री वास्तव में कोई स्थान है या मानसिक अवस्था। आपको पता है कि इनिस्प्री इज़ अ रियल प्लेस विच इज़ सिचुएटेड इन अ कंट्री दैट इज़ आयरलैंड। और एक पार्ट और है क्वेश्चन का, डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। क्या पोइट वास्तव में उस स्थान की अनुपस्थिति उसे खलती है जहाँ वो अपने बचपन में रहा था। बिल्कुल खलती है। द पोइट एक्चुअली मिसेज द प्लेस ऑफ द बॉयहुड डेज, ही इज़ फेड अप विद द बिजी एंड नॉइजी लाइफ ऑफ लंदन। वो लंदन की जो लाइफ है उससे काफ़ी ऊब चुका है, इसलिए वो उस स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर उसने अपने चाइल्डहुड को व्यतीत किया। तो
So that's all about the poem. I hope you all enjoy this poem. Thank you.